बढ़ते तापमान ने बिहार में 54 वर्षों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है, तो वहीं 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तापमान का सितम ना सिर्फ लोगों को परेशान कर रहा है, बल्कि मशीनें भी हाँफ रही हैं। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए जो सबसे अहम कारक है वो है बिजली। और अब बिजली सप्लाई का एक प्रमुख उपकरण, जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो भी दम तोड़ने लगा है और अत्यधिक गर्म होकर इसमें आग लगने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस खतरे से बचने के लिए हाथीदह विद्युत उपकेंद्र में बड़े ट्रांसफार्मर को अब विद्युत कर्मी लगातार पानी डालकर ठंडा करने में लगे हैं। खतरे के बावजूद कि अब अगर कहीं पानी डालते वक्त बिजली के संपर्क में आ गए तो जानलेवा हो सकता है। विद्युत कर्मी ने बताया कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ट्रांसफार्मर का तापमान कम और स्थिर बना रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गर्म होकर इसमें तुरंत आग लग जाएगी और ब्लास्ट भी हो सकता है, और फिर स्थिति में लोगों को लंबे वक्त तक बिना बिजली के रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर पर पानी डालकर इसे लगातार ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि पानी डालने का काम सिर्फ सप्लाई में हो रहा है, जहां से लोगों को बिजली दी जाती है, जबकि ग्रिड में अत्याधुनिक ट्रांसफर लगे हैं जिसमें पंखे फिट हैं जो उसे ठंडा रखते हैं। ग्रिड में विभिन्न कंपनियों की बिजली आती है और उसे मांग के अनुसार सप्लाई को दिया जाता है और फिर सप्लाई उसे घर घर पहुंचाता है। इधर सप्लाई के ट्रांसफार्मर पर पानी डालने का फायदा ये हो रहा है कि लोगों को औसतन 23 घंटे बिजली दी जा रही है, जिसमें कि इस नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी में राहत मिलती रही। ये व्यवस्था हाथीदह के सहायक विद्युत अभियंता और कन्या विद्युत अभियंता की टीम ने की और सभी कर्मी ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का अपना संपूर्ण कोशिश और सहयोग कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये बिजली आपके यहाँ पंखा लगा हुआ है, उधर पानी से हम लोग के यहाँ सुविधा है ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए, पंखा से कूलिंग हो जाता है और सप्लाई में सब सुविधा नहीं है, इसलिए पानी से हम लोग कूलिंग करते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ से बिजली को? हम लोग 33 के भी दे देते हैं सप्लाई को। सप्लाई अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है सब जगह पब्लिक को। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। आप किस पद पर हैं? हम ऑपरेटर में हैं। को ख्याल रखना पड़ता होगा, बहुत सावधानी से डालते होंगे यहाँ हम लोग। पानी कूलिंग करने के लिए हम लोग को बहुत बारीकी से सावधानी बरत के उस पर काम करना होता है, क्योंकि 33 kV और 11 kV दोनों इसमें इन और आउटपुट होता है, इसलिए हम लोग उसको सावधानी से ही करते हैं। अगर वैसा कहीं दिक्कत होता है तो कुछ समय के लिए हम लाइन को ट्रिप करके भी ट्रांसफार्मर को बंद करके करते हैं, लेकिन जनरली वैसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बंद करके करेंगे तो कूलिंग करने में समय ज़्यादा लगेगी, उतना देर ट्रांसफार्मर बंद रहेगा, पब्लिक जो है त्राहिमाम करने लगेगा। अभी के डेट में इतना उमस भरी गर्मी। अभी औसतन कितने घंटे बिजली? अभी औसतन अभी के डेट में कुछ रेशियो निकालिए 2-4 दिन से तो 23 आवर्स प्लस ही जा रहा है। मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा किसी कारणवश हो वो कटता है, नहीं तो इतना। यही मेहनत के कारण? जी, ये मेहनत के कारण। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो 20 घंटा से कम ही बिजली मिल पाएगी। आप लोगों के लिए एसी वैसी है क्या? हम लोग के लिए कोई एसी की व्यवस्था नहीं है, कंपनी की तरफ से सिर्फ पंखा में है, वो भी गर्म हवा दे रही है। किसी तरह समय काट रहे हैं, पब्लिक के सेवा में लगे हुए हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जी नाम संतोष कुमार हुआ। किस पद पर है? हम SBO2 स्विच बोर्ड ऑपरेटर हैं।